हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक भर्ती की अपडेट के साथ। दोस्तों, ये जो भर्ती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब कि बैल के अंदर होने जा रही है। इसके अंदर जो है कुल 137 पोस्ट आई हुई हैं। इसके अंदर जो है ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। तो चलिए इससे जुड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसके अंदर ये भर्ती आई हुई है। इसके अंदर जो है ट्रेनी इंजीनियर की, ट्रेनी ऑफिसर की और प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये भर्ती है। ट्रेनी जो इंजीनियर है या ट्रेनी जो ऑफिसर है उसको जो है 1 साल का टेन्योर रखा गया है, ठीक है, जिसे जो है बाद में 3 साल के टेन्योर में इसे कन्वर्ट किया जाएगा ज़रूरत के हिसाब से। इसकी जो सैलरी रखी गई है दोस्तों 25,000 रुपये पर मंथ रखी गई है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसकी जो है 2 साल का टेन्योर शुरू में रखा गया है, जिसे जो है बाद में 4 साल तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। इसकी जो सैलरी है दोस्तों 35,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। चलिए दोस्तों, पोस्ट डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो ट्रेनी इंजीनियर की है, ठीक है। जो ट्रेनी इंजीनियर की जो है ईसीई डिपार्टमेंट में, ठीक है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर साइंस के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं। जो ईसी डिपार्टमेंट में है उसकी जो है 40 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 11 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस में 19 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने जो है बीई किया हो या बीटेक किया हो या बीएससी किया हो, आपने जो है 4 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो जो एज रखी गई है दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए जो है दोस्तों एज रखी गई है 25 ईयर्स जो है इन्होंने एज रखी हुई है। यदि आपकी एज 25 ईयर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस के तौर पर दोस्तों इन्होंने जो है 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, ठीक है। इसके बाद जो अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो ट्रेनी ऑफिसर की है। ट्रेनी ऑफिसर की जो है इसका जो ट्रेड होगा, जो इसका डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। इसकी जो है दोस्तों 6 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आपने जो है 2 साल का फुल टाइम एमबीए किया हो फाइनेंस से, ठीक है। फाइनेंस के अंदर आपका जो है 2 साल का एमबीए होना चाहिए। जो एज इन्होंने रखी है इसके लिए 25 ईयर्स इन्होंने रखी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो है 25 ईयर्स की आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर भी जो है इन्होंने 1 साल का मांगा हुआ है, ठीक है। तो जो ट्रेनी इंजीनियर है और जो ट्रेनी ऑफिसर है इसकी जो है कुल 76 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें जनरल की 35 पोस्ट हैं, ओबीसी की 19 पोस्ट हैं, एससी की 10 पोस्ट हैं, एसटी की 5 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट हैं। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, ठीक है। इसमें जो ईसी डिपार्टमेंट है उसमें 30 वैकेंसीज है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है उसमें 10 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है और जो सिविल है उसमें 2 वैकेंसी है और जो एरोनॉटिकल है उसमें 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास जो है बीई का रखा हो आपने, ठीक है, ट्रेड उसी ट्रेड के अंदर आपने बीई का रखा हो, बीटेक का रखा हो या बीएससी इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो 4 साल की, तो जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप जो है एरोनॉटिकल में आप अप्लाई करना चाहते हो, आपने जो है बी एरोनॉटिकल आपने कर रखा हो, ठीक है। जो एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो है 28 साल रखी हुई है। आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो है कुल 61 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से जो है जनरल की 28 पोस्ट हैं, ओबीसी की 16 पोस्ट हैं, एसटी की 8 पोस्ट हैं, ठीक है, एसटी की 4 पोस्ट हैं और जो ईडब्ल्यूएस है उसकी 5 पोस्ट हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यदि आपने जो है ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर या प्रोजेक्ट इंजीनियर आप जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिलेक्शन का प्रोसीजर सेम है। यदि आपने जो है यदि बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा है तो इसके अंदर जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी जो 75% मार्क वेटेज रखी गई है, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स है उनकी 75% वेटेज रखी गई है, 75 मार्क्स उसके रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस यदि मान लो इन्होंने जितना एक्सपीरियंस मांगा है, यदि आपके पास उतना एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हर 6 महीने यदि मान लो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हर 6 महीने के हिसाब से आपको जो है 1.25 मार्क्स आपको जो है अवार्ड किए जाएंगे। तो कुल जो एक्सपीरियंस की जो वेटेज है वो 10% है, मतलब कि 10 मार्क्स इसके आपके दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वीडियो बेस्ड, ठीक है, उसकी 15% वेटेज है, मतलब कि आपके 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल जो है दोस्तों
100 मार्क्स का जो है ये आपकी 100 मार्क्स आपके रखे गए, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको जो है ट्रेनी इंजीनियर या ट्रेनी ऑफिसर के लिए 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि आप जो है एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपको जो है फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसकी जो एप्लीकेशन है 16 दिसंबर से इसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और जो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 26 दिसंबर रखी गई है दोस्तों। आपको जो है दोस्तों इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन्होंने जो है लिंक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है bell@jobapply.in पर जो है ईमेल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप जो इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हो तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं।